नवरात्रि के चौथे दिन होती है मां कुष्मांडा की पूजा। जानिए दुर्गा के चौथे स्वरूप के बारे में, किन चीजों का लगाए भोग। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन माता कुष्मांडा को समर्पित होता है। यह मां दुर्गा का चौथा स्वरूप है, जिसे आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग का अश्विन माह कई मायनों में खास माना जाता है। विशेष तौर पर इसी महीने में माता दुर्गा की आराधना का सबसे बड़ा पर्व शारदीय नवरात्र शुरू होता है। पूरे 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में हर दिन मां के एक स्वरूप की पूजा की जाती है। चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है। उनके 8 हाथ होने के कारण माता को अष्टभुजा देवी के रूप में भी जाना जाता है। माता के इस स्वरूप में मंद और हल्की मुस्कान है। ऐसा मान्यता है कि जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था और चारों ओर सिर्फ अंधकार था, तब मां कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की। आइए जानते हैं मां के इस स्वरूप के बारे में। कैसा है मां कुष्मांडा का स्वरूप। मां कुष्मांडा का वाहन सिंह है और आदिशक्ति की 8 भुजाएं हैं। इनमें से 7 हाथों में कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश कमंडल और कुछ शस्त्र जैसे धनुष, बाण, चक्र तथा गदा है, जबकि 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि माता को कुम्हड़े की बलि बेहद प्रिय है। वहीं कुम्हड़े को संस्कृत में कूष्मांड कहते हैं। क्या भोग लगाएं। नवरात्रि के 5वें दिन मां कुष्मांडा को आटे और घी से बने मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भक्त को बल बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पूजा से मिलते हैं ये लाभ। माता कुष्मांडा की पूजा से व्यक्ति को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। साथ ही उसे उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त होती है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति मां कुष्मांडा की आराधना करता है, उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति होती है। ध्यान मंत्र। वंदे वांछित कामर्थे चंद्रार्घकृत शेखराम सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्वनीम। मां कुष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और पूजा की तैयारी कर ले। मां कुष्मांडा का व्रत करने का संकल्प करे। पूजा के स्थान को सबसे पहले गंगाजल से पवित्र कर ले। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर मां की प्रतिमा स्थापित करे। मां कुष्मांडा का स्मरण करे। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत आदि अर्पित करे। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद मां की आरती करे और भोग लगाए। सबसे आखिर में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मां कुष्मांडा की कहानी इस प्रकार है। जब संसार में चारों तरफ अंधियारा छाया था, तब मां कुष्मांडा ने अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। मां कुष्मांडा को अपनी मंद हंसी के कारण यह नाम मिला। देवी भागवत पुराण में मां कुष्मांडा की महिमा के बारे में विस्तार से बताया गया है। मां कुष्मांडा को भोग में मालपुआ, दही और हलवा लगाया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन हरा रंग पहनना शुभ माना जाता है। मां कुष्मांडा की पूजा शांत मन से और मधुर ध्वनि के साथ करनी चाहिए। मां कुष्मांडा की पूजा से अजेय रहने का वरदान मिलता है। वीडियो कैसा लगा हेम कमेंट में जरूर बताएं और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना।